देखिए, अगर आपके पास कोई कहानी है जिसको आप चाहते हैं कि एनिमेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, तो फिर आप सही जगह पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे हम कहते हैं एडोबी एनिमेट। और इसका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से 2D एनिमेशन बना सकते हैं। पर सीखने में थोड़ा समय लगेगा, और 100% अगर आप इसे अच्छे से सीख जाते हैं तो उसके बाद आप कई सारे बेमिसाल काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर को ऑन कर लें। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ एनिमेट एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यूज़ करने वाला हूँ एडोबी एनिमेट 2023। वैसे अभी के समय में इसका लेटेस्ट वर्जन 2025 अवेलेबल है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन होने में। अब हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, टॉप पे ये मेन्यू बार। तो देखिए, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको मिल जाता है एक मेन्यू। उस मेन्यू से आप वो सेलेक्ट करते हैं जो आपको खाना है कि नहीं। तो जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं मेन्यू पे देखते हैं और उसे ऑर्डर करते हैं। सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर पे भी मेन्यू का लिस्ट है। तो आपको जो भी कमांड देना है अपने सॉफ्टवेयर को वो आप देंगे मेन्यू की मदद से। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस मेन्यू को अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए इसमें भी मैं आपकी एक मदद कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने फाइल मेन्यू ओपन करके रखा है, और आप इसके अंदर के सारे मेन्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें आपको मिल रहा है न्यू, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, ओपन रिसेंट, क्लोज, क्लोज ऑल, और भी ऐसे कई सारे मेन्यू के ऑप्शन। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, कॉपी और पेन लें और सारे मेन्यूज़ को आप पेपर पे लिख लें। अब देखिए, ये काम करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सारे मेन्यूज़ याद हो जाएंगे। और चलिए मान लेते हैं कि एक बार में अगर याद नहीं हुआ, पर फिर भी आपके माइंड में ये मेन्यू थोड़ा बहुत तो जगह बना ही लेंगे। इसी तरीके से अगर आप कुछ मेन्यू के अंदर में जाएं तो आपको सब मेन्यू मिलते हैं, यानी मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू। जैसे कि आप एडिट मेन्यू पे आ गए, टाइमलाइन पे चले गए, तो आपको और भी मेन्यूज़ मिल गए। इन मेन्यूज़ को हम कहते हैं सब मेन्यूज़। तो आप चाहें तो इस मेन्यूज़ को भी देखें और इसे भी लिखें। इसी तरीके से व्यू मेन्यू के अंदर में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, और जहाँ पे आपको ऐसे एरो दिखाई दे रहे हैं उसमें उस मेन्यू के अंदर में और भी मेन्यूज़ यानी कि सब मेन्यू है। तो अब चलते हैं अगले मेन्यू पे, वो है इंसर्ट मेन्यू। यहाँ पे टाइमलाइन भी है। मॉडिफाई पे आप देखें तो यहाँ पे भी कई सारे मेन्यू और सब मेन्यू के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट पे, कमांड्स पे, कंट्रोल्स पे, डिबग पे, विंडोज़ पे, और हेल्प के अंदर भी। तो पहला जो आपका काम है, अगर आप एडोबी एनिमेट सीखना चाहते हैं तो सारे मेन्यूज़ को आप एक्सेस करें और उसे कॉपी पे उतार लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट पे चलते हैं, वो है एक नया डॉक्यूमेंट लेना। तो जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे आते हैं और प्रेस करते हैं न्यू, या आप चाहें तो यूज़ कर ले शॉर्टकट की को। अब देखिए, शॉर्टकट की यूज़ करने से आपके काम की स्पीड बढ़ने वाली है। तो यार, ये छोटा सा शॉर्टकट की याद करने में क्या जाता है, बहुत ही आसानी से आपको हो जाएगा याद। तो मत कहना, करूँगा इसे बाद। चलिए, ये सड़ा सा शायरी था, इग्नोर करें। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ले लिया न्यू। न्यू लेने के बाद हम पहुँच गए न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि कैरेक्टर एनिमेशन, सोशल, गेम, एजुकेशन, एड्स, वेब, और इसी तरीके से एडवांस्ड। ऐसे कहा जाए तो ये हर ऑप्शन अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जैसे कि आप चाहे तो एडोब एनिमेट का यूज़ करके आप कैरेक्टर एनिमेटर बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया के लिए आप कंटेंट रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी आप कंटेंट रेडी कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी आप कंटेंट रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, उसके लिए कंटेंट रेडी कर सकते हैं। और आप चाहें तो वेबसाइट के लिए भी कंटेंट रेडी कर सकते हैं। एडवांस्ड पे आपको कई सारे वो चीज़ें मिलेगी जो अभी फ्यूचर की डिमांड है या प्रेजेंट में जो पॉपुलर होता जा रहा है।
तो देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको एक्सेस करके देख लेने हैं और इनके अंदर पे आपको मिल जाते हैं कई सारे प्रीसेट्स। आप इन्हें भी एक एक नज़र कम से कम ज़रूर देखें। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एक एक बार कम से कम देखना है। फिलहाल मैं आ गया कैरेक्टर एनिमेशन पे और मैंने सेलेक्ट कर लिया फुल एचडी। अब देखिए फुल एचडी भी ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो जनरली आप चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे और आप उसके हर एक कंटेंट को अच्छे से देख सको, तो आप वीडियो को जनरली देखते हो फुल एचडी पे। बस वही फुल एच डी यहाँ पे अवेलेबल है जिसका रिजोल्यूशन या फ्रेम साइज होता है 9020 विड्थ और हाइट होता है 1080। आप चाहें तो इसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आप हाइट दे सकते हैं 1080 और विड्थ दे सकते हैं 9020, या फिर जस्ट अपोजिट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं कि हम यूनिट पे काम कर रहे हैं, वो यूनिट है पिक्सल्स। उसके बाद बारी आती है फ्रेम रेट की। तो एनिमेशन जनरली बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है और आप चाहें तो उससे ज़्यादा फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए आप कितना फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, वही है आपका फ्रेम रेट। इसके अलावा एडोबी एनिमेट एक लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, यानी आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे है एक्शन स्क्रिप्ट, जिसे शॉर्ट में एएस भी कहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि एडोबी एनिमेट एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 के साथ साथ HTML5 कैनवास को भी सपोर्ट करता है। चलिए अभी तो हम इसको ही लेके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें करना होगा क्रिएट। ओके, अब जैसे ही आप क्रिएट करते हैं आपका इंटरफेस थोड़ा बदल चुका है। क्या बदलाव आया है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू तो वही है, पर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मिल चुका है अनटाइटल्ड 1 का एक डॉक्यूमेंट, यानी कि हमने एक नया फाइल बना लिया है पर उस फाइल को हमने अभी किसी भी नाम से सेव नहीं किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है अनटाइटल्ड 1। अगर आप Ctrl+S प्रेस करते हैं यानी कि सेव करते हैं तो आप अपने फाइल को नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया क्लास 1। ओके, और उसके बाद मैंने कर दिया सेव। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अनटाइटल्ड था वो चेंज हो चुका है क्लास 1 न्यू डॉट FLA में। तो इससे ये तो समझ आ गया होगा कि जब भी आप फ्लैश की ओके, मैंने अभी बोला फ्लैश, एक्चुअल में फ्लैश जो है वो एडोबी एनिमेट का पुराना नाम है और उसका ही एक्सटेंशन ये लेकर के चलता है। तो जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो वो डॉट FLA फाइल में सेव होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे बटन्स मिल जा रहे हैं, जैसे कि एडिट सिंबल, सीन का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखें तो मिल जाता है सेंटर स्टेज, रोटेशन टूल, क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज, जूम इन का लेवल और भी ऐसे कई सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपका अगला काम है इन सारे टूल्स के नाम को याद करने की कोशिश करना। अगेन बहुत इजी है, आपको अपने माउस पॉइंटर को उस टूल के ऊपर लेकर के जाना है, आपको उस टूल का नाम पता चल जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये है हमारा मेन टूल बार जिसमें कई सारे टूल्स हैं। आप अगेन ट्राई कीजिए सारे टूल्स के नाम को याद करने का। कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो कि इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देते हैं। इनको भी एक्सप्लोर करो, इनको भी अच्छे से देखो और इनके नाम को भी याद करने की कोशिश करो। इसके बाद आप ये जो बड़ा सा वाइट एरिया देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कैनवास यानी स्टेज। यहाँ पे ही आप अपना कंटेंट डिज़ाइन करेंगे या फिर अपना एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए और एनिमेशन के मैजिक को क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइमलाइन की, जहाँ पे आपको मिलते हैं फ्रेम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स एक्चुअल में फ्रेम को डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर्स के भी फीचर्स अवेलेबल है। तो अभी हम हैं लेयर 1 पे, बट आप चाहें तो इसमें और भी लेयर्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये था
बेसिक सा इंटरफेस एडोबी एनिमेट का। अब बारी आती है कुछ एनिमेशन बनाने की। तो जब आपको एनिमेशन बनाना होता है तो उसका कुछ छोटा सा प्रोसेस है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में तो लाइक कर दें, क्योंकि अब आप सीखने वाले हैं एक बेसिक सिंपल सा एनिमेशन जो हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। यानी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक शेप की, जो मैंने ले लिया ओवल टूल। उसके बाद मैंने ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ किया यहाँ पे एक सर्कल, जिसको आप देख सकते हैं इसका फिल कलर है ग्रीन और आउटलाइन है रेड। आप चाहें तो डबल क्लिक करें आउटलाइन पे और कर दें उसको डिलीट। और अगर आप चाहें तो फील कलर को आप कर सकते हैं यहाँ से चेंज, जैसे कि मैंने लिया रेड। अब एनिमेशन में होता क्या है, आपका ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है यानी मोशन होता है। तो चलिए इस सर्कल को मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करता हूँ। तो जब मूव करना है तो मुझे कितना समय लेना है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं 30 FPS पे, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड में हमारा बॉल इस लोकेशन से इस लोकेशन पे पहुँच जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इस फ्रेम को 30 फ्रेम तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम करेंगे F5। अब आप देख सकते हैं फ्रेम 1 से लेकर के 30 तक सेम सर्कल का फ्रेम एक्सटेंड हो चुका है। अब इस पे हम देते हैं एक मैजिक जो है ट्विनिंग, यानी राइट क्लिक करना है और आपको करना है क्रिएट क्लासिक ट्विन। उसके बाद ये जो विंडो मिल रहा है आपको, इसे आप चाहें तो अच्छे से पढ़ लें कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। अभी फ़िलहाल मैंने ओके कर दिया, क्योंकि ये पूछ रहा है मुझसे कि डू यू वांट टू कन्वर्ट एंड क्रिएट अ ट्विन। तो मैंने कह दिया यस ओके। एंड देन अब इस बॉल को सेलेक्ट करके मुझे करना होगा मूव इस तरफ, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे बनाना होगा एक की फ्रेम। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रेम पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही सेम सर्कल यानी की फ्रेम हमें 30 नंबर के फ्रेम पे भी बनाना है। आपको करना होगा कीबोर्ड पे F6 प्रेस। जैसे ही आप F6 प्रेस करते हैं ये डॉट बन चुका है, यानी की फ्रेम बन चुका है। अब इसे मूव करके इस जगह पे ले आए एंड देन देखिए जादू, आपका एनिमेशन हो चुका है तैयार। ओके, चलिए अब इसका एक टेस्ट प्रीव्यू देखते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ करना है आपको, और वो है कंट्रोल+एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल+एंटर करते हैं आपको HWF फॉर्मेट में उसका प्रीव्यू दिखाई देने लगता है और हमारा बॉल या सर्कल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 10 फ्रेम तक या 20 फ्रेम तक यानी 20 फ्रेम तक रुका रहे। तो 30 से हम 20 फ्रेम यानी 50 तक मैंने इसको F5 कर दिया, यानी एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखेंगे हमारा सर्कल आके जगह पे रुक जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप एनिमेशन बनाते हैं तो आप एनिमेशन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि सेम स्पीड से सर्कल आगे बढ़ता रहे, तो अभी जैसा है मैं वैसे ही काम चला लूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि स्पीड जो है वो स्लो रहे और स्लो से हमारा सर्कल फास्ट चला जाए, तो हमें इसके ग्राफ पे काम करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं मोशन ग्राफ। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल है और यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा बटन है पेंसिल का, इस पे क्लिक करना है और ये आपके लिए एक कस्टम ईज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। अगर आप इस ग्राफ को कुछ ऐसा बनाते हैं, इस तरीके से अगर आप शेप बनाते हैं, सेव एंड अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बॉल स्लो से फास्ट हो रहा है। अगर मैं ग्राफ को जस्ट अपोजिट बनाऊं, यानी इस तरफ को मैंने ऐसा बना लिया और इस तरफ को बना दिया ऐसा, अब आप देखेंगे कि हमारा एनिमेशन फास्ट से स्लो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ पे काम कर सकते हो और एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए ये सिंपल सा प्रोसेस का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कई सारे अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं। अब आपकी बारी है एनिमेशन बना के कमेंट करके मुझे बताने की। तो अभी के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही।
मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा कर के आप लोगों को एडोबी एनिमेट सिखा सकूं। पर इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना भी पड़ेगा कि आप एडोबी एनिमेट सीखना चाहते हैं या नहीं। आज के लिए तो बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।